नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि उनका विभाग सामाजिक न्याय के क्षेत्र में हर वर्ग को आगे लेकर बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रदेश के विभिन्न वर्गों के 24 लाख लोगों को राज्य सरकार द्वारा पेंशन दी जा रही है, जिनमें सबसे अधिक बुजुर्गों को 3,000 रुपए की पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को सम्मान भत्ते की शुरुआत मुख्यमंत्री जल्द ही एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर सकेंगे। मंत्री कृष्ण बेदी ने भिवानी में पहुंचकर एक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ देने के लिए तत्पर है। आज 60 वर्ष की आयु पूरा होने से पहले बुजुर्गों के घर जाकर उनकी पेंशन बना रही है, जबकि इससे पूर्व के कांग्रेस कार्यालय में बुजुर्गों को पेंशन के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे। उन्होंने कहा कि उनके विभाग के माध्यम से जल्द ही लाडो लक्ष्मी योजना को व्यावहारिक रूप दिया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांगों का आरक्षण बढ़ाकर 3 से 4% भी किया गया है। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे का कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस नेता विहीन, मुद्दा विहीन, कमजोर व लाचार पार्टी है, जो हरियाणा प्रदेश में 37 विधायक होने के बावजूद भी अब तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी सैनिकों का सम्मान करने से पीछे हटने के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर विदेशी पार्टियों के पक्ष में बोलते हैं। वहीं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस द्वारा 30 जून तक जिला अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बुलबुले की तरह है, जो जल्द ही फूट जाएगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात व हरियाणा में हारी है। ऐसे में कांग्रेस का व्यापक जनाधार अब नहीं बचा है। वहीं उन्होंने आर्थिक आधार पर नौकरी लगे युवाओं के मुद्दे पर पूछे एक सवाल पर कहा कि कोर्ट में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, उस पर राज्य सरकार का कोई जोर नहीं चलता। कि हालांकि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के पक्ष में है। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। मोदी सरकार कर पाई है 11 साल के अंदर। जो आप एक सवाल पूछिए, कौन सा काम रह गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा काम आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए? सर, जो बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई कम करने का मुद्दा था। हाँ, आप बताइए ना। बेरोजगारी की बात है तो सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा किसने किए? बिना पर्चे और बिना खर्ची की सरकार किसने चलाई? आज युवाओं की जो भीड़ एमएलए मंत्रियों कोठी पे हुआ करती थी, आज वो कोचिंग सेंटर पे है। एक कलम से 24 हज़ार नौजवानों को मुख्यमंत्री शपथ बाद में लेते हैं, पहले उनको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का चहुमुखी विकास हो रहा है, चौथी देश आर्थिक शक्ति बन चुका है। सैन्य बल आज के दिन हमारा मजबूत है, अनाज के भंडार भरे हुए हैं, बड़े बड़े हाईवेज, वंदे भारत ट्रेन। कौन से क्षेत्र में आप जाओगे? जब देश की बागडोर मोदी जी ने संभाली थी 69 एयरपोर्ट थे, आज 176 एयरपोर्ट हैं देश के अंदर। एम्स की क्या स्थिति थी पूरी दुनिया के अंदर? आज 18 जिले ऐसे हैं हरियाणा के जहाँ मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो चुका है। किस क्षेत्र की बात करोगे? हर जगह देश ने तरक्की की है और देश के मजबूत नेतृत्व के कारण तरक्की की है। हरियाणा सर, जो बीजेपी सरकार सबसे बड़ी उपलब्धि बिना पर्चे खर्चे की थी, जो आपने गिनवा, लेकिन कोर्ट में उसको चैलेंज मिल गया, जो आर्थिक आधार पर नहीं। कोर्ट में कोई जाए, आपको रोक सकता है क्या? कोई मुझे रोक सकता है क्या? कोई नहीं। मैं जो बात आपको कह रहा हूँ, वो रोक सकता है क्या? संभव नहीं है। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके गाँव इस भिवानी जिले में बारडा और लोहारू की टेल पे पानी आए कितने साल हो गए थे? वो मनोहर जी ने दिया। 24 घंटे जिन तारों में आज 24 घंटे बिजली चलती है, इन पे तो माताओं के लत्ते सूखे करते थे। आप वो समय भूल गए क्या कि भिवानी जिला शुरू होने ही रोहतक के बाद सड़क की चौड़ाई क्या रह जाती थी? आज चहुमुखी विकास किया हमने, हर क्षेत्र में विकास किया है, चाहे शिक्षा की हो, चाहे रोजगार की हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की हो, चाहे पीने के पानी की हो, चाहे टेल तक पानी पहुंचाने की हो। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें हमने काम नहीं किया? हर चीज़ में उपलब्धता रही है हमारी। और मनोहर जी और नायब सिंह सैनी जी ने मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को तरक्की की ओर लेकर गए। दबे कुचले वर्ग के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय क्या कर रहा है? क्या क्या योजनाएं? देखिए, आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा पेंशन देने वाला कोई प्रदेश है। 34 लाख लोगों को हमारा डिपार्टमेंट पेंशन दे रहा है और सबसे ज़्यादा अमाउंट 3,000 रुपये पर हेड। और 5 महीने, आप बताइए ना, यही पेंशन डिपार्टमेंट था। पूरे प्रदेश में धरने लगा करते थे, प्रदर्शन हुआ करते थे। आपके पास एक भी कोई पेंशन का केस आता है क्या? नई योजना। और 60 साल होने तक हमारा डिपार्टमेंट का अधिकारी उनके घर पहुंच जाता है और जाके कहते हैं जी आप अपने कागज़ पूरे कीजिए, अगले महीने की इस डेट को आपको पेंशन मिलेगी। नहीं तो लोग दफ्तरों में चक्कर काट के थक जाते थे। आज लाडो लक्ष्मी योजना हमारी तैयार हो चुकी है। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी अभी
एक भव्य आयोजन के तहत उसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। दिव्यांगता का 3% आरक्षण था, अब हमने 4% को लेकर गए हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हर वर्ग के लिए चिंता करने वाली सरकार और हर वर्ग की सुख सुविधाओं का ध्यान। और जो गुटबाजी खत्म हो गई फिर बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। पहले कहाँ जा रहे थे राहुल गांधी, उरिन थे। दिल्ली में मजबूत हो गई, एक भी सीट नहीं, ना MP आई ना MLA गए, एक बार नहीं 3 बार नहीं आई, उठा के कर लिया। 30 जून उत्तर प्रदेश में क्या कर लिया, मध्य प्रदेश में क्या कर लिया, गुजरात में क्या कर लिया, हरियाणा में को न्यारा की पीपा ले गया था। लेकिन उन्होंने संदेश 30 जून तक कार्यकारिणी घोषित करने की बात भी कह रही है बीजेपी। जब करेगी कौन? कांग्रेस जो है 30 जून तक जो है कार्यकारिणी घोषित। आपके मुंह से बीजेपी निकल गया था। जब करेगी देख लेंगे ना अपन। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ख्याली पुलाव हैं, थूक के गुलगुले हैं, और कितने लोगों 16 साल में तो कर नहीं सके, 30 जून कर लेंगे। ऐसा कौन सी पूछा देती पंडित जी ने? ऐसे कौन से ज्योतिष से पता निकल गया? कहीं 3 में नहीं, 13 में नहीं, टोकरी के बेरम में नहीं, कहीं कांग्रेस का कोई नाम लेना पसंद नहीं करता। इस प्रकार के कुकृत्य कांग्रेस करती है। देश के सैनिकों का जहाँ सम्मान की बात होती है वहाँ उनको अपमानित करने का काम करती है। देश की जहाँ सुरक्षा की बात होती है वहाँ विदेशी ताकतों के साथ खड़ी हो जाती है। देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है, ये आतंकवाद के साथ खड़ी होती है। जिस कांग्रेस ने एक मन बना लिया है कि पूरे देश की हर बात का मैंने विरोध करना है, देश की मजबूती का विरोध करना है, तो उसको जनता क्यों मूल गाएगी? ये जनता सभी कुकृत्य देख रही है और कांग्रेस का भ्रष्टाचार कोई छुपा हुआ नहीं है। सर, इतना कमजोर विपक्ष क्या लोकतंत्र के लिए सही, आप क्या मानते हैं? हानिकारक है। आज 37 विधायकों में से एक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सकी कांग्रेस, इससे बुरे दिन क्या हो सकते हैं? हमारा भी लगभग 35-36 साल का पॉलिटिकल जीवन हो गया। इससे कमजोर, लाचार और बेबस कांग्रेस ने हमने कभी देखी? नेता विहीन कांग्रेस ने देखी, मुद्दा विहीन कांग्रेस ने देखी, नीति विहीन कांग्रेस ने देखी। लेकिन वही आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर जैसे ध्यान दे रहे हैं। अब कुछ सुना भी है इसका आरोप, ना आपने सुन लिया, हमने तो सुना नहीं, ना कोई ध्यान देता, ना कोई सीरियस लेता। सर, सामाजिक न्याय और अब बहुत ज़्यादा हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं कोई कांग्रेस प्रवक्ता तो हूँ नहीं। सर 11 साल सामाजिक न्याय में अधिकारिता मंत्रालय जो है, ऐसा मोदी सरकार कर पाई है 11 साल के अंदर? जो आप एक सवाल पूछिए, कौन सा काम रह गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा काम आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए? सर, जो बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई कम करने का मुद्दा था। हाँ, आप बताइए ना। बेरोजगारी की बात है तो सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा किसने किए? बिना पर्चे और बिना खर्ची की सरकार किसने चलाई? आज युवाओं की जो भीड़ MLA मंत्रियों कोठी पे हुआ करती थी, आज वो कोचिंग सेंटर पे है। एक कलम से 24 हज़ार नौजवानों को मुख्यमंत्री शपथ बाद में लेते हैं, पहले उनको अपॉइंटमेंट लेटर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।